माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 9 एंड वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। और इसमें आज हम लोग पहला प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे तो मैं आपको बताऊंगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बहुत सारी है, लेकिन उसमें से पहला प्रोसेस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जितने भी प्रोसेसेस है वो उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब उस टाइप में आते हैं, ऐसा प्रोसेस है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम लोग इतनी प्रोसेसेस स्टडी करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला रहेगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक्चुअली ये बाकी के जो प्रोसेस है इसमें से कुछ प्रोसेसेस रिवर्सिबल रहेगी, कुछ इरिवर्सिबल रहेगी, तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकती है। तो पहला प्रोसेस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और कौन सी प्रोसेस है देखो, क्लासिफिकेशन किया है। सेकेंड है आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन। ऐसे टोटल 7 प्रोसेसेस हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि स्टेट वेरिएबल्स होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के। कौन से स्टेट वेरिएबल्स होते हैं? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, मास होता है, डेंसिटी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। ऐसे बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स हमने देखे। तो इसमें से ये मेन जो वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये सबसे ज्यादा इंक्लूडेड होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के जो चेंज है उसमें। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हीट एक्सचेंज होती है उसके लिए ये तीनों सबसे ज्यादा इंक्लूडेड होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये प्रोसेस इसमें क्या होगा, किसी प्रोसेस में इसमें से एक वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा और रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स चेंज होंगे, या फिर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स इसमें चेंज होंगे और एक वेरिएबल उसमें से कांस्टेंट रहेगा। तो सपोज हमने आइसोथर्मल कंसीडर किया, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बाकी प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होता है। तो उसमें क्या चेंजेस होंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे ही हर एक प्रोसेस में जब हम स्टडी करेंगे तब डिटेल में देखेंगे, हर एक प्रोसेस में हम लोग कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखे, बाकी 2 और मोर वेरिएबल्स में जो चेंजेस होने वाले हैं वो ऑब्जर्व करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड स्टडी हम लोग उस प्रोसेसेस में करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग उससे रिलेटेड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हम किसको कहते हैं वो स्टडी करने वाले हैं। तो उसी में उसका मीनिंग है, देखो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो रिवर्स होता है, इरिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स नहीं होता, बस उसी में उसका मीनिंग है। बस अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल टच देने वाली हूँ इसका। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, सपोज हमने एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में लाए, ओके। कंसीडर करते हैं ये एक हॉट बॉडी है एंड ये एक कोल्ड बॉडी है। ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, दिस इज हॉट बॉडी, दिस इज कोल्ड बॉडी। कंसीडर करते हैं इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? ऑब्वियसली हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होगी, ओके, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो होता है। तो हीट 25 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस में फ्लो होगी। तो धीरे धीरे इस बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री से 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, राइट। और इस बॉडी का टेम्परेचर, ये इसको हीट दे रही है, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर लूज होगा, मतलब पहले 25 था तो 24 होगा, 23 होगा, देन 22 होगा, 21 होगा, 20 होगा, मतलब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस केस में दोनों एक दूसरे को हीट एक्सचेंज कर रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि ये बॉडीज वापस उनकी इनिशियल स्टेट पे आने लगती है। एक स्टेज के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में वो आएगी, मतलब टेम्परेचर एक्सचेंज बंद होगा। एक बार उनका टेम्परेचर एक्सचेंज बंद हो गया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कुछ देर के बाद वो 20 है तो 20 पे रुक जाएगा, 10 है तो 10 पे रुक जाएगा, मतलब अभी टेम्परेचर एक्सचेंज उन्होंने बंद कर दिया।
तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मली दैट बॉडीज आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो आफ्टर थर्मली इक्विलिब्रियम दैट बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर, मतलब वो बॉडी उसकी इनिशियल स्टेट पे आने की कोशिश करती है। तो बॉडी वापस क्या करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, उसका टेम्परेचर 10 से 9 पे लाएगी, 9 से 8 पे लाएगी, 8 से 7 पे लाएगी। और ये बॉडी क्या करेगी, 20 से 21 पे लाएगी। मतलब ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी और ये बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि ये बॉडी एक बार उसने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो वो कभी भी वो 25 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगी, और एक बार इसने टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो कभी भी वो 5 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगी। मतलब उसकी ओरिजिनल टेम्परेचर की जो स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट है, वो उसको कभी भी रीच नहीं करती। इसको कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर ऐसी प्रोसेस का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा। पहले जब वो टेम्परेचर एक्सचेंज कर रही है तब हमें उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा, एक अलग कर्व मिलेगा जब वो टेम्परेचर एक्सचेंज कर रही है तब। और जब ये प्रोसेस रिवर्स होगा तब ये वही पाथ रिट्रेस नहीं करेगी, ये पाथ चेंज करेगी, पाथ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब इसका रिवर्स के लिए ऐसा पाथ बनेगा। ये है V और ये है P। तो रिवर्स के लिए पहले वो टेम्परेचर में जो चेंजेस लाए तो सिस्टम में उसके वेरिएबल्स कुछ इस प्रकार हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन वापस जब वो टेम्परेचर चेंज करेगी, मतलब वापस जब उसके ओरिजिनल पाथ पे जाएगी तो हमें वही पाथ रिट्रेस नहीं मिलेगा। इरिवर्सिबल होने की वजह से उसके लिए हमें दूसरा पाथ मिलेगा। हालांकि बॉडी भी सेम है, वही बॉडी है, तो फिर भी वही सिस्टम है, वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, फिर भी हमें वही पाथ रिपीट नहीं होता, दूसरा पाथ मिलता है। समझ में आया? इसको कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ये तो एक एग्जांपल हो गया कि हीट एक्सचेंज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हीट एक्सचेंज करती है, थर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट में जाती है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये इसका पहला एग्जांपल हो गया। और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ फैमिलियर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। पंचरिंग एंड इन्फ्लेटेड बलून और टायर। बलून एक बार पंक्चर किया तो उसका जो चेंज हुआ प्रेशर वॉल्यूम है उसको हम रिट्रेस नहीं कर सकते। मतलब एक बार चेंज हुआ तो उसकी इनिशियल स्टेट पे वो कभी नहीं आएगा। सिमिलरली टायर का भी है, उसकी इनिशियल स्टेट पे वो पंक्चर होने के बाद उसकी इनिशियल स्टेट पे वो नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, रबिंग और पाम्स टुगेदर। मतलब अब हम लोग अपने पाम्स रब करते हैं, पहले बहुत ठंडे हाथ है और उसके बाद उसको रब करो, उसमें हॉटनेस आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो कभी भी उसकी इनिशियल स्टेट में उतने कोल्ड नहीं होंगे जितने पहले थे। कुछ हीट उसमें अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, उसकी इनिशियल स्टेट में वो नहीं आएंगे। सिमिलरली बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल बर्न होने के बाद वापस वो कैंडल कभी भी रिटर्न नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे कुछ फैमिलियर एग्जांपल्स है इरिवर्सिबल प्रोसेस के। तो समझ में आया सबको? इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर हम शॉर्ट में बोले तो बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? The processes which do not restore the initial state of the system. जो प्रोसेसेस उसकी इनिशियल स्टेट को रीच नहीं कर सकते वापिस, उसको हम क्या बोलेंगे? Which do not restore the initial state of the system called as irreversible processes. ठीक है। अब देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। अभी रिवर्सिबल मतलब क्या होगा कि वो प्रोसेस वापस हो सकता है, एज इट इज वापस हो सकता है। सपोज हमने मेल्टिंग ऑफ आइस किया या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर किया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। एक बार आइस को मेल्ट करने के बाद वापस उसका आइस हो सकता है और वापस वो मेल्ट भी हो सकता है। सिमिलरली वाटर लिक्विड पोजीशन में है, लिक्विड स्टेट में है, उसको फ्रीजिंग करो, वापस वो लिक्विड बन सकता है। इसका मतलब वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकता है, उसकी इनिशियल स्टेट में रिवर्स हो सकता है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? देखो, ये P एंड ये V।
यहाँ इनिशियल स्टेट है, वो फाइनल स्टेट तक गया, ठीक है, जो भी सिस्टम था फाइनल स्टेट तक गया, मतलब ये ग्राफ हमें इस प्रकार मिलेगा। वापिस फाइनल से इनिशियल वो इसी पाथ से रिट्रेस्ड होगा, इसके लिए दूसरा पाथ नहीं बनाएगा। पहले इनिशियल से फाइनल तक आया इस पोजीशन में, वापिस वही पाथ वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। समझ में आया सबको? यहाँ पे प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो रिस्टोर करती है उनकी इनिशियल स्टेट को। द प्रोसेसेस विच रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट, दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सिमिलरली इसका दूसरा एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी रहेगा बॉइलिंग ऑफ वाटर। उसके बाद और एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का कंडेंसेशन, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें वो उसकी इनिशियल स्टेट रिट्रेस्ट करता है, ओके, मतलब रिस्टोर करता है। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके साथ और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस के जो चेंजेस होते हैं, दैट चेंजेस आर वेरी स्लो। ये बात आपको याद रखनी है। इसके जो चेंजेस है ये बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो। जैसे कि मेल्टिंग बहुत ही धीरे धीरे होता है, बॉइलिंग धीरे धीरे होता है। तो ये जो चेंजेस है ये बहुत ही स्लो होते हैं, और उसकी इनिशियल स्टेट में जाना ये भी बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के जो चेंजेस है वो। और ये पहला पॉइंट हो गया कि चेंजेस आर वेरी स्लो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये चेंजेस बहुत ही स्लो है और यहाँ पे वही एनर्जी हमें वापस मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कौन सी भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल में डिसिपेशन बहुत है। डिसिपेशन मतलब क्या, एनर्जी का लॉस, चाहे वो फ्रिक्शन से लॉस हो सकता है, विस्कोसिटी से लॉस हो सकता है, कौन सी भी डिसिपेशन से वो लॉस हो सकता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में लॉस बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो वो इनिशियल स्टेट रिट्रेस नहीं करता, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, इसकी वजह से वो इनिशियल स्टेट रिट्रेस नहीं करता। तो वहां पे लॉस बहुत है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में नो लॉस ऑफ एनर्जी। चेंजेस वेरी स्लो है, वहां पे चेंजेस फास्ट है, उसकी वजह से लॉस होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे बस्टिंग, जैसे बस्टिंग हुआ टायर का, सपोज बस्टिंग होने के बाद कितना फास्ट बस्टिंग होता है, गैस बाहर निकलता है बहुत ही फास्ट, उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे चेंजेस बहुत ही स्लो है, उसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अभी ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसलिए, लेकिन अगर अपनी रियल लाइफ में हम लोग देखें, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में हम लोग देखें तो ये लॉस ऑफ एनर्जी होती ही है, क्योंकि सिस्टम में डिसिपेशन होता ही है। बहुत कम एग्जाम्पल है जिसमें डिसिपेशन नहीं होता, लॉस नहीं होता, लेकिन अपनी रियल लाइफ में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ये बात याद रखो, ओके। थ्योरेटिकली अज्यूम करने के लिए कुछ नहीं है, थ्योरेटिकली हम अज्यूम कर सकते हैं कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, बट रियल लाइफ में एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस का ये हमने ग्राफ देखा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ हमने कैसा देखा, यहाँ पे एक मतलब जब पाथ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाएगा तो ये कर्व हमें मिलेगा, जब फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे जाएगा तो दूसरा हमें कर्व मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे हमें कर्व मिलता है, ये जो डायग्राम मिलता है, इसको कहा जाता है हिस्टैरिसीस लूप। क्या कहा जाता है, कभी कभी ये छोटी छोटी बातें जो है इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हिस्टैरिसीस। तो ये जो यहाँ पे पाथ हमें मिला है इरिवर्सिबल का, उसको हिस्टैरिसीस कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखो, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप जो है वो कुछ इस प्रकार उसका शेप होता है, इसलिए इसको हिस्टैरिसीस कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। उसमें सबसे पहला रीजन है, एक्चुअली इसके दो ही रीजन है, मेन 2 रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन है
कि मेनी प्रोसेसेस टेक द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे कि हमने देखा फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन में क्या हुआ, प्रोसेस एक बार फ्री एक्सपांड हुई मतलब उसने वो पार्टीशन ब्रेक किया, तो उसके बाद उसकी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो उसने अचीव की। मतलब वो प्रोसेस ने क्या किया, वो सिस्टम को वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके गया। वो इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की स्टेट में नहीं रहा, उसकी इनिशियल स्टेट में वो नहीं रहा। तो बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सच एज फ्री एक्सपांशन है और एन एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लोजन होता है कई जगह पे। तो ऐसी जो प्रोसेसेस है वो क्या करती है, टेक द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, सिस्टम को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाती है। उसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी होती है, उसकी वजह से वो जो सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट पे रिटर्न नहीं आता। ये पहला कॉज है। दूसरा कॉज देखो क्या है, दूसरा कॉज है डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेशन होना मतलब क्या, डिसिपेशन होना मतलब एनर्जी का लॉस होना। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है सच एज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है या फिर विस्कोसिटी है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है, इनको कहा जाता है डिसिपेटिव फोर्सेस। तो ये फोर्सेस जो है ये क्या करते हैं, सिस्टम की जो एनर्जी है उसको लूज करने का काम करते हैं। उसकी वजह से इनकी एनर्जी लूज होती है, जैसे कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इनकी मैकेनिकल एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट ना। अगर इस बॉडी को आप फ्रिक्शन करोगे, जैसे पाम को हम फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो यहाँ पे डिसिपेशन हो रहा है हीट के फॉर्म में, मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, इसको मैकेनिकल एनर्जी का लॉस बोलते हैं, राइट, जो हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। और जो सरफेस है वो क्या करता है, खुद को हीटेड कर लेता है, राइट। डिसिपेटिव फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड कैन बी मिनिमाइज्ड एट बेस्ट बट कैन नॉट बी फुल्ली इलिमिनेटेड। उनको हम पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं कर सकते, डिसिपेटिव फोर्सेस सभी जगह पे प्रेजेंट है। तो ये दो मेन कॉज है जिनकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी आती है, मतलब सिस्टम उसकी इनिशियल स्टेट पे एज इट इज रिटर्न नहीं होती। ये दो बहुत बड़े कॉज है इसके, ठीक है। तो कभी कभी कॉज भी पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर पूछा जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन बी रिट्रेस्ड इन अ रिवर्स डायरेक्शन। जैसे हमने देखा कि वो रिट्रेस्ड होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा चेंज है दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन अ रिवर्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रिट्रेस नहीं होता। हमने ग्राफ भी देखा इसका, सभी पॉइंट्स हमने स्टडी किए ऑलमोस्ट। उसके बाद देखो सेकेंड, द पाथ ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज द सेम इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। जैसे कि हमने देखा उसी पाथ में वो रिटर्न होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में पाथ चेंज होता है, दैट इज नॉट सेम इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, रिवर्सिबल चेंजेस आर वेरी स्लो। और रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो भी है और वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होती, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन देर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस में देर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिव फोर्सेस इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आएगा, द सिस्टम कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर इट इज टेकन अलोंग द रिवर्स पाथ। उसकी इनिशियल स्टेट पे वापस आती है, लेकिन इसमें वो इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आती। द चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ में ऐसे पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में डिसिपेटिव फोर्सेस अवेलेबल होते ही है। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक आइडियल प्रोसेस है जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रियल प्रोसेस है, ये एक्चुअल में होता ही है, डिसिपेशन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता ही है। उसके बाद उनकी पीवी डायग्राम दिखाई है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई। रिवर्सिबल में वही एक ही पाथ है जो फॉरवर्ड भी हो रहा है रिवर्स भी हो रहा है, दोनों एरो दिखाए देखो। लेकिन इरिवर्सिबल का जो पाथ है वो फॉरवर्ड के लिए अलग है एंड रिवर्स के लिए वो पाथ कुछ अलग है, ठीक है। तो ऐसे दोनों डायग्राम आपको दिखाने हैं। तो ये डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है अजम्पशंस फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देखो बच्चों, अभी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम लोग आगे लर्न करने जा रहे हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक, ये सभी प्रोसेसेस के लिए हमने कुछ अजम्पशंस बनाए हैं, कुछ अज्यूम किए हैं, कुछ पॉइंट्स वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये हम लोग रिवर्सिबल लेने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है? रिवर्सिबल है। ये पहला पॉइंट रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। दैट इज वाई, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मतलब अगर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस छोड़ा, एक्सेप्ट केस कौन सी रहेगी? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक अगर आपने छोड़ा तो बाकी जितनी भी प्रोसेसेस है वो वेरी स्लो है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? वेरी स्लो चेंज होता है एंड लॉस ऑफ एनर्जी भी कम है। तो जितनी भी प्रोसेसेस है वो बहुत ही स्लो है और उसमें ज्यादा डिसिपेशन भी नहीं है। तो ये अजम्पशन हम लोग लेने वाले पहला कि मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक उसमें एक्सेप्शनल है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? आपको पता है कि इनफाइनाइटेसिमल स्लो चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक सिस्टम। याद होगा आपको, है ना? क्वाजी स्टैटिक। तो ये जितने भी प्रोसेसेस है ये सब क्या है? क्वाजी स्टैटिक स्टेट में है। इनका नेचर क्या है? क्वाजी स्टैटिक नेचर है। इसीलिए अगर क्वाजी स्टैटिक नेचर है, स्लो प्रोसेस है, इसका मतलब ये सभी प्रोसेसेस क्या रहेगी? दैट आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। सभी क्या रहेगी? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे। देखो, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ, आप लोग एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको? मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। दैट इज दे आर इन क्वाजीस्टैटिक इन नेचर, they are extremely slow and the system undergoes infinitesimal change at every stage except the adiabatic process. Hence, therefore, in thermodynamic equilibrium during all the changes, all the systems are in thermodynamic equilibrium. ठीक है, ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला अजम्पशन हुआ। दूसरा अजम्पशन देखो क्या है? दूसरे अजम्पशन में हम लोग हर एक सिस्टम में, सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेसेस, इसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं? आइडियल गैस लेने वाले हैं। आइडियल गैस हम लोग कैसे लेंगे? आइडियल गैस enclosed in a cylinder। सभी प्रोसेसेस में हम लोग क्या लेंगे? आइडियल गैस लेंगे। The system involved in all the processes is an ideal gas enclosed in a cylinder having a massless, movable, frictionless, weightless, है ना, पिस्टन। ओके, पिस्टन से फिक्स्ड किए हैं। ऐसे सिलेंडर में हम लोग आइडियल गैस लेने वाले हैं और वही आइडियल गैस इन्वॉल्व रहेगा हर एक सिस्टम में। ये दूसरा मतलब अपने सभी सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है? किसका स्टडी करें? वैसे तो वो सभी बहुत सारे सिस्टम्स में अलग अलग सब्सटेंस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी स्टडी करेंगे उसमें सभी हम क्या अजम करेंगे कि ये आइडियल गैस है। ऐसे हम लोग अजम करेंगे। एक सिलेंडर में आइडियल गैस है, उसमें जैसे कि मैं हर बार एक्सप्लेन करने के बाद बोलती हूँ, एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस लिया, एक पिस्टन लगाया, तो सभी में हम लोग यही इंक्लूड करने वाले हैं हर एक प्रोसेस में। ठीक है, ये दूसरा अजम्पशन। एंड तीसरा अजम्पशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा? PV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिस्टम्स। ये तीसरा अजम्पशन है। हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिस्टम्स। ये हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। ऐसे टोटल 3 अजम्पशंस हम लोग लेने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहला अजम्पशन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, दैट इज दे आर इन क्वाजीस्टैटिक नेचर। क्वाजीस्टैटिक इन नेचर मतलब एक्सट्रीमली स्लो एंड द सिस्टम इज देयरफॉर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ऑल द चेंज। ऐसे हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। सेकेंड में हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं? द सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेसेस इज एन आइडियल गैस
enclosed in a cylinder having massless and movable piston, frictionless piston. तीसरा, ideal gas PV is equal to nRT is applicable to all the systems. ये हम लोग कंसिडर करके चलने वाले, ये टोटल 3 assumptions हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे. उसके बाद एक्चुअली ये अजम्पशन नहीं है, लेकिन ये बात आप लोगों को याद रखनी है. देखो हम लोग ये सिलेंडर लेते हैं, यहाँ पे बोला ही एक सिलेंडर लेंगे, उसमें एक पिस्टन लगाएंगे और ये पिस्टन में हम लोग गैस भरेंगे, राइट ना. तो ये गैस, ये सिलेंडर का जो वॉल है, ये वॉल एक तो डायथर्मिक रहेगा या फिर एडियाबैटिक रहेगा. एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? एडियाबैटिक का मतलब होता है एक तो इंसुलेशन रहेगा, मतलब हीट एक्सचेंज डज नॉट टेक्स प्लेस हियर. यहाँ की हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, इसको कहा जाता है एडियाबैटिक वॉल. मतलब हीट एक्सचेंज पॉसिबल है. या फिर वो डायथर्मिक रहेगा. डायथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग वॉल, एक तो कंडक्टिंग रहेगा या फिर नॉन कंडक्टिंग रहेगा या फिर थर्मली इंसुलेटिंग रहेगा. वो डिपेंड करेगा, वो रिक्वायरमेंट पे, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा. वॉल डायथर्मिक लेना है कि एडियाबैटिक लेना है, ये उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, तो ये भी एक अजम्पशन नहीं बोल सकते, ये एक कंडीशन बोल सकते हम लोग. द वॉल ऑफ द कंटेनर इज आइदर, wall of the cylinder is either can be good thermal conductor or can be thermally insulating and adiabatic process, जैसे कि that is depends on the requirement of the process. ये भी एक इसका assumption है. ठीक है, तो ये ऐसे टोटल. उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कितने सारे हैं. टोटल 7 प्रोसेसेस हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं. आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले. तो उसके लिए ये कुछ अजम्पशंस हमने स्टडी किए हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, एक बार लेक्चर रिवाइज करते हैं. हमने क्या क्या स्टडी किया. हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन. उसमें आज हमने 2 प्रोसेसेस स्टडी की. पहली रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन्स the process which is reverse to its initial state called as reversible process. This process is very slow. This process having no loss of energy. The nature of this type of processes is quasi-static nature and they are in thermally equilibrium, क्योंकि बहुत ही स्लो है इसीलिए. ठीक है, दूसरा हमने देखा irreversible processes. irreversible का मतलब होता है कि वो उसके पाथ को रिट्रेस नहीं करते. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, वो पाथ रिट्रेस करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए सेम पाथ होता है. इरिवर्सिबल में हमने देखा कि ये इसके पाथ को रिट्रेस नहीं करते, दैट डू नॉट रीच टू इट्स इनिशियल स्टेट. इसीलिए वहां पे जो हमें पाथ मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं, फॉरवर्ड के लिए अलग और रिवर्स के लिए अलग अलग पाथ हमें यहाँ पे मिलता है. उसके बाद इसका जो ग्राफ है उसको हम हिस्टेरिसिस लूप भी बोलते हैं, क्योंकि वो हिस्टेरिसिस जैसा शेप हमें दिखाता है. ओके, तीसरा हमने क्या देखा, इन दोनों का डिस्टिंग्विश देखा. डिस्टिंग्विश क्या है दोनों के बीच में, जैसे कि हमने देखा पहले उनकी डेफिनेशन. दिस प्रोसेस रिवर्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट डू नॉट रिवर्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, दिस इज वेरी स्लो, दिस इज वेरी फास्ट. ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हमने, 4-5 पॉइंट्स हमने स्टडी किए, उनकी डायग्राम वगैरह सब स्टडी किया डिस्टिंग्विश में. उसके बाद हमने 4th पॉइंट देखा, अजम्पशन. अजम्पशन देखे फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. पहला अजम्पशन, जो भी प्रोसेसेस हम लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा रिवर्सिबल होंगे. सेकेंड हमने देखा, यहाँ पे हम लोग हर एक प्रोसेस में आइडियल गैस इन्वॉल्व रहेगा, जो कि सिलेंडर में पैक रहेगा विद द हेल्प ऑफ पिस्टन. तीसरा अजम्पशन, हर एक सिस्टम आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल होगा हर एक सिस्टम के लिए, ऐसे हम लोग अज्यूम करके चलेंगे. और जो वॉल रहेगी सिलेंडर की, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसेस रिक्वायरमेंट. ओके, ये हमने अजम्पशन स्टडी किए. उसके बाद कुछ कॉजेस भी हमने देखे इरिवर्सिबिलिटी के, कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, वो भी हमने देखा. पहला कॉज हमने देखा जैसे कि फ्री एक्सपांशन. वहां पे
वो सिस्टम को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाते हैं, ऐसी प्रोसेसेस, इसीलिए वहां पे पाथ रिवर्स नहीं होता इनिशियल स्टेट पे। दूसरा हमने देखा कि डिसिपेटिव फोर्सेस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से पाथ रिवर्स नहीं होता। ठीक है, ऐसे सब पॉइंट्स हमने, ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, एक्चुअली इसमें एक भी इक्वेशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की प्रोसेसेस के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, बहुत थ्योरेटिकल लेक्चर लिया है मैंने टोटली। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सभी प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे, उनका डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके इक्वेशंस देखेंगे और उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।